हेलो फ्रेंड, मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो। तो ये है हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 4। और इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब मोटा मोटी यहीं तक हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा छोटा मोटा टॉपिक तो एक लेक्चर 10 से 12 मिनट और करा के छोड़ दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आएगा ही आएगा। पिछले 4 सालों के अगर क्वेश्चन उठा कर देखें तो आता ही आता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पिछला जो 2 वीडियो बताया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला जो वीडियो है, थर्ड लेक्चर जो मैंने डाला था वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने बताए थे। वो आता ही आता है और इसमें भी 10 मार्क्स का ये बताने वाला हूँ, लेकिन ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक करना रहता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वीडियो वैसे भी ये लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा और वो भी इम्पोर्टेंट। इसको जो मिस करेगा तो उसके भाई तो 15 से 20 नंबर जाने वाले हैं आराम से। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर में, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक करना रहेगा आपको। एक मैंने बता दिया और एक और बता रहा हूँ। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है। 3 रो कॉलम वाले, 2 भी दे सकता है लेकिन जनरली 3 ही देता है। 3 से ज़्यादा नहीं देगा। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना रहेगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। चलिए हम लोग, पिछले वीडियो में मैंने आपको मोड निकालना बताया था। पिछले वीडियो में मैंने मोड निकालना बताया था आपको, ठीक है। अगर नहीं देखो तो जाकर देख लो, फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम ए का पहले मोड निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा। ढकना स्टार्ट करो फटाफट। चलो, जो नए हो उसको तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो पुराने हो वो अपना काम शुरू करो। देखो हमने क्या बताया था, पहले वाले को निकालना है। इसको, इसका वाला पहला जो रो है उसका हम लोग निकालते हैं, वो मॉड निकल जाता है। जो भी दिया रहता है मैट्रिक्स फॉर्म में, ए बी सी जो भी दिया रहेगा। तो हम लोग पहला निकालेंगे। पहले रो में क्या है, पहला 1 है, क्यों ये 1 है ना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ढको इसको। देखो 1 का निकाल रहे हैं तो 1 के लाइन में जो जो आएगा हम उसको ढक देंगे। ऊपर वाला ये लाइन आ गया और एक ये नीचे वाला लाइन आ गया। तो क्या बचा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ से जिसको नहीं पता है वो उनको बता देता हूँ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट से राइट। पहले इस दोनों को करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, और ये 0 × 5 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 0, यहाँ पे माइनस। अब किसका निकालेंगे, 1 निकल गया, अब निकालेंगे 2 का। तो यहाँ 2 रख देंगे। ये माइनस कहाँ से है वो बता चुका मैं पिछले वीडियो में, अभी बताऊँगा। वेट एंड वॉच। तो 2 का निकाल रहे हैं, 2 डाल दिए, ठीक है। अब 2 वाले लाइन को ढकेंगे तो 2 के लाइन में ये आगे पीछे कौन आता है, ये दोनों आता है। और 2 वाले लाइन के नीचे वाला ये आता है। तो बीच वाला और ऊपर वाला ढक जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस ये 1 × 5 क्या हो जाएगा 5, 4 - 5, ठीक है। तो अब 2 का निकाल लिया। अब क्या हुआ, अब 3 बचा, तो 3 यहाँ रख देंगे, +3 ब्रैकेट क्लोज। अब 3 वाले लाइन को ढकेंगे तो ये वाला लाइन ढक जाएगा फिर से। ऊपर वाला तो हमेशा ही ढकता है, और नीचे वाला लाइन इसके 3 के नीचे वाला ढक जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 × ये 0 × 2 क्या हो जाएगा 0। कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और 1 × 3 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो फटाफट। अब देखो, हाँ प्लस माइनस बता देता हूँ। ये देखो, ये माइनस कहाँ से है, ये प्लस कहाँ से है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एक ट्रेंड चलता है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। ये हमेशा याद रखना। अभी ये मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। इसके बिना क्वेश्चन में गलती कर जाओगे, आंसर गलत आ जाएगा, भले आपका स्टेप सही हो। प्लस माइनस प्लस, पहला जो होता है प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर तीसरा प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, प्लस माइनस प्लस। तो सॉल्व करो यहाँ पे फटाफट। 1 का 1 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, -2, 4 में से -5 जाएगा तो -1 बचेगा ना। ठीक है। अरे 4 में से -5 तो -1 बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। +3, 0 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3।
3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, और यहाँ देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो बेसिक्स पता है, नहीं पता है तो हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। और ये कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 होता है, और 8 में से -9 जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 8 हो गया, 8 - 9 -1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, बड़े वाले का साइन माइनस है, तो -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये -1 जो आया ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, कोई भी सॉल्व करके ये मोड अगर 0 आ जाता तो इक्वल टू 0 हो जाता, देयरफॉर नॉट एग्जिस्ट, पिछले वीडियो बताया था, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आया, -1 0 के बराबर थोड़ी होगा, -1 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए -1 नॉट इक्वल टू 0। तो जब ऐसा कंडीशन होता है, जब कोई भी वैल्यू आता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये बस छोटा सा पॉइंट है, इसका उतना रोल है नहीं, ये बस ये पॉइंट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखना रहता है, ठीक है। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए का पावर -1 मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इतना मतलब लिख देना, ठीक है, ताकि टीचर भी देख के खुश हो जाएगा। हो सकता है इस पे आपको हाफ मार्क्स काट भी ले, नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो ये जो मैट्रिक है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब लोग बारी बारी से सारा का कोफैक्टर निकालेंगे, हर एक का इसमें निकालेंगे। देखो इसमें जितना नंबर दिया हो ना, 3 6 9, तो 9 का निकालेंगे हम लोग, तो फटाफट बारी से निकालते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ 1, लाइन से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 1 लिख दिया हम लोग, ठीक है। तो ये 1 का ये है, ठीक है। 1 का कितना आया था, 1 का सॉरी 1 का हम लोग निकालते हैं ढक के, फिर से वही काम करना पड़ेगा, ढक के निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ। तो चलिए 1 हम 1 का निकाल रहे हैं, तो 1 यहाँ पे रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखो मेरा एक पेन किधर गया, इधर है। 1 का निकाल रहे हैं तो 1 को ढकेंगे, 1 वाले लाइन को ऊपर नीचे, ऊपर का ढक गया, नीचे का ढक गया। तो पहले भी निकाले थे, कितना आ जाएगा, 2 × 3 6 माइनस 0 × 5 0, तो कितना आ गया, 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कौन सा है, 1 का निकाल गया, अब 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, फिर 1 का निकालेंगे, फिर 0 का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, बारी बारी से ऐसे ही सबका निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का निकल गया, अब ऐसे ही हम 1 2 का निकाल कर दिखा देते हैं आपको। कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद क्या है क्वेश्चन में, 1 के बाद क्या है, 2 है, फिर 2 के बाद 3 है, तो हम 1 का निकाल 1 के बाद 2 है, तो 2 का निकालते हैं, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 को ढकेंगे, 2 वाले लाइन को ढक दिए ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 1 जा 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो ये हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड चलेगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे वाला ट्रेंड चलेगा, इसको भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 4 में से क्या आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 1 2 जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे जैसे रखते थे पिछले वीडियो में, जैसे यहाँ पे ये 1 2 2 का निकाला तो 3, तो यहाँ पे वैसा यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको काट देते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे 1 रख चुके हैं, यहाँ पे 2 दिखा चुके हैं, हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग मॉड नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को फैक्टर निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, और यहाँ माइनस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग को फैक्टर किसका निकालेंगे, 2 का निकल गया, अब 3 का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में रख देंगे, तो 3 को ढकेंगे, 3 का ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन ढक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 × 2 0 और 1 × 3 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 3, क्या आ जाएगा हाँ प्लस यहाँ पे और माइनस, तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको पहला लाइन ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा लाइन स्टार्ट करना है। तो दूसरा लाइन में क्या है, पहला 2 है, ये वाला 2 है, तो 2 वाले को ढकेंगे, 2 वाले लाइन में ये आ गया बीच वाला, और इसके आगे पीछे लाइन वाला ये आ गया, और ये सॉरी देखो ऊपर इस 2 के ऊपर नीचे लाइन, मतलब उसके लाइन में वो आ गया, और ये 2 के साइड वाला लाइन में बीच वाला आ गया। तो साइड वाला क्या बचेगा, 2 × 2 और 0 × 3, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4 माइनस 0 × 3 0, ठीक है। ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 2 का निकाल रहे हैं, को फैक्टर ऑफ 2 लिख देंगे, सॉरी नीचे चला गया था, नहीं मालूम चला, को फैक्टर ऑफ 2 निकाल रहे हैं, तो ये 4 - 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, लेकिन 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस -4 आ जाएगा, ठीक है। अब को फैक्टर हम लोग किसका निकालेंगे, यहाँ देखो 2 का निकाल लिए थे, अब 3 का निकालेंगे, ये वाला 3, ठीक है। ये 3 का निकालेंगे तो 3 का लाइन ढकेगा, तो ये ऊपर वाला ढक जाएगा, और ये 3 का ये साइड वाला बीच वाला रो ढक जाएगा, और ये कॉलम ढक जाएगा। ये ऐसे ढकोगे और ये बीच वाला ऐसे ढकोगे, तो क्या बचेगा, ये वाला 2 × 1 2 और 1 × 3 3, तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 3 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 2 -3, क्या आ जाएगा, 2 में से -3 आ जाएगा तो -1, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, वहाँ यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको सबका निकाल लेंगे, ठीक है। मैं वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो रोक के सबका निकाल के फिर मैं वीडियो चालू करता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने सबका निकाल दिया है, ये देखो 9 टोटल, रो कॉलम टोटल कितना था, 9 था, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया 9 का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस ट्रेंड चल रहा है, प्लस माइनस ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको भूल मत जाना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे को फैक्टर सबका निकल गया, कैसे निकाला पता चल गया, ठीक है। जिसका निकालेंगे वहाँ को फैक्टर ऑफ जिसका निकालेंगे उसका लाइन से रख देंगे, ठीक है। और वैसे ढक के वैल्यू सीधे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे को फैक्टर निकालना है, जो भी ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, बताता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे एडज्वाइंट mod A इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A पावर T, ठीक है। यहाँ पे T रख दिए, ठीक है। T का भी बताता हूँ मैं क्या है इसका काम। इसका फार्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट A अपॉन mod A, ठीक है। ये फार्मूला होता है छोटा सा, इसका इन्वर्स का याद रख लेना, ठीक है। A इन्वर्स एडज्वाइंट A अपॉन mod A, ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोगों का, क्या वैल्यू निकल के आया है, 6 1 - 3 6 1 - 3 -4 -1 2 1 1 -1, ये कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल, जैसे इस पर टी पावर लगा है, टी मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे हम इसको, ठीक है। टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब इसको हम ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो ट्रांसपोज
जब करते हैं ना तो जो चीज़ लिखा रहता है ना वो उल्टा हो जाता है, मतलब रो वाला कॉलम में आ जाता है ऐसा, ठीक है। जैसे 641 है ना, ये 641 है ना, ये कॉलम में है ना, तो ये रो में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी लिख के बताता हूँ। तो ये कहाँ से है, ये यहाँ से है, जो आप लोग को फैक्टर निकाले हो ना, देखो यहाँ पे 6 1 3 4 1 -1 2 1 1 -1, देखो 6 1 -3 6 1 -3 4 -4 -1 2 -4 -1 2, यहाँ पे देखो -4 -1 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो 1 1 -1 1 1 -1, ऐसे रो में लाइन से 3 का पेयर करके हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, जो रो वाला है वो जो कॉलम वाला है वो रो में आ जाएगा। तो कॉलम में क्या है 6 -4 1, तो ये रो में आ जाएगा 6 -4 और 1, और ये वाला आ जाएगा 1 -1 1, ये वाला आ जाएगा -3 2 -1, ये कॉलम वाला रो में चला जाएगा, ठीक है ऐसे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज करना, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला फार्मूला पे इसको लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा के दिखा देना है इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे ये वाला फार्मूला लगा देना, उसके बाद ये लिख देना इक्वल टू 6 1 -3 4 4 -1 2 माइनस। अब ये जैसे ही फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ए इन्वर्स है, ठीक है, ये ए इन्वर्स है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इन्वर्स है। तो अब ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 6 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस में 3 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबका साइन चेंज होगा। तो फटाफट साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं, प्लस का माइनस करते हैं। यहाँ पे 4 1 -2 -1 -1 +1, ठीक है। जिसका प्लस साइन था वो माइनस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स हम लोग कर दिए इसको, ठीक है। ट्रांसपोज किए पहले, उसके बाद ये फार्मूला लगेगा ए इनवर्स, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डबल इनवर्स करेंगे, ठीक है। पीछे मैं पलटता हूँ, थोड़ा सा साइड में ही बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है। अब ये इसके बाद ये कर देना है ए डॉट ए इन्वर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए हम लोग जो पीछे दिया हुआ था ए डॉट ए इन्वर्स, जो ए क्या था, ए पीछे दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ये ए है ना, ये तो इसको पहले हम लोग लिख देंगे लाइन से। क्या था 1 2 3 2 3 5 1 0 2, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन में, देख लेना जो भी क्वेश्चन में रहेगा ए हम इसको लिख दिए। अब ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स क्या निकाले थे हम लोग यहाँ पे, ये निकाले थे ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के यहाँ वैल्यू डाल देंगे, -6 -1 3 4 1 -2 -1 और 1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डल चुका है, ठीक है। अब आंसर आ गया, अब ख़त्म। अब इसको हम इक्वल टू लिख देंगे ट्रांसपोज। जब भी हम इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स का एक छोटा सा फार्मूला होता है। जैसे ये वाला फार्मूला आपको याद, ये वाला जो था ए इन्वर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है 100 0 10 0 0 1, ठीक है। ये फार्मूला ये ऑफिशियल होता है, ठीक है। 100 10 1, ठीक है, 100 10 1 याद रखना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सिंपल सा है, आपको याद 100 10 1, ठीक है। इसको इक्वेट करके इसके बराबर रख के दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू इन्वर्स बी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इन्वर्स बी है। तो समझ में आ गया, आई होप। काफ़ी लंबा चला गया वीडियो, 10 मार्क्स का है। ए अगर इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, तो ए बी हो गया। इसको इन्वर्स करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। अगर ए बी है तो उसका बी ए हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी चला गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 2 ऑप्शन में से 10 वाले में से एक ही बनाना रहता है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो, लेकिन काफ़ी आसान है, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच नहीं सकते आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो को फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, 5 नंबर में आपको क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड ऑल को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा इसी का बोल देगा, ठीक है। इसी का को फैक्टर बोल देता था। आपको सिर्फ क्या करना रहता है, सिर्फ को फैक्टर निकालना रहता है, यानी ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल के, और जैसे इसमें ये लिखे है ना 6 1 -3 6 1 और ये -3, ऐसे ही सजा के ये वाला लिख देना रहता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। SW के लिए मैं देता हूँ, इसको कर लेना। 5 नंबर में आएंगे 5 मार्क। रहेगा क्वेश्चन, फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A = 5 - 1 1 1 4 7 4 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है SW, आपको करना ही करना है, ये आएगा ही आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये 10 नंबर में नहीं आया तो 5 नंबर में ऐसा आता है। को फैक्टर सिर्फ को फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, उतना लेंथी सॉल्व नहीं करना रहेगा। ये वाला सिर्फ ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे सॉल्व करना रहेगा। तो इसका मुझे आंसर आप निकाल कर कमेंट करना। जिसका आंसर सही रहेगा मैं रिप्लाई दे दूंगा कि सही है, जिसका गलत रहेगा उसका मैं बता दूंगा गलत है, और समझा भी दूंगा पर्सनली। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसका निकाल लेना, आप लोग काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक 20 मिनट और कर देता हूँ, जितना हो पाएगा कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया, फटाफट खींचते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप बच नहीं सकते। क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है। कोई सा भी ऐसा इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, देख लो। क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x - 1 अपॉन x - 2 x - 3, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा ये वाला सेम, इसको उतार लेना है, लेट करके इसको उतार लेना है, इक्वल टू, ठीक है, ए भी मान लेना है, a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। कैसे माने हम लोग, ठीक है। x - 1 को a b के फॉर्म में अलग अलग तोड़ के दिखा दिए, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ था नीचे वाला सेम रहेगा, x - 2 x - 2 x - 3 x - 3, इसको अलग अलग करके ऊपर a और b, अगर 3 फॉर्म में रहता तो c मान लेते, ठीक है। तो आपको 2 ही का देगा, तो ऐसा इक्वेशन बना के लेट करके a b मान के दिखा देंगे, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको उतार लेंगे, x - 1 x - 2 x - 3, सेम इसको ये वाला फिर से उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, LCM लेंगे, LCM। तो जब इसको जोड़ेंगे LCM लेके, तो क्या आ जाएगा LCM में, LCM में आ जाएगा x - 2। LCM लेने आता है ना, नहीं आता है तो फिर दिक्कत है यार, सीख लेना, पर्सनली बता दूंगा, मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि LCM नहीं समझ में आया। तो LCM लेंगे इसका, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसके पास x - 2 है, ठीक है, x - 2 इसके पास है, क्या नहीं है, x - 3 नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे a x - 3 प्लस b के पास x - 3 है, लेकिन क्या नहीं है, x - 2 नहीं है, ये वाला है, ये नहीं है, तो क्या लिख देंगे x - 2। ऐसे एलसीएम लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। देखिए x - 2 x - 3 x - 2 x - 3 दोनों साइड इक्वल है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाला बचेगा x - 1 = a x - 3 प्लस b x - 2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पुट x = 3 इन इक्वेशन
टू। ठीक है, हम लोग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 पुट करेंगे। ये 3 कहाँ से आया मैं अभी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 3, देखो ये 3, अगर ये माइनस में रहेगा, देखो यहाँ x माइनस 3 है, यानी 3 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे साइन प्लस में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2 है तो साइन प्लस 2 लेंगे। अगर यहाँ पे x प्लस 3 रहता, x प्लस 3 रहता तो हम लोग यहाँ पे लेते माइनस 3। यहाँ पे एक और लेंगे वैल्यू -2 का प्लस में, तो यहाँ पे अभी 3 का ले रहा है ना, यहाँ +3, क्योंकि यहाँ -3 है। अगर ये x +3 रहता तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू -3 लेते, तो प्लस माइनस में है तो प्लस लेंगे उसका अपोजिट। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 2 है ना, तो इसको लिख लेना और इसमें वैल्यू डालना है। इसके जगह पे क्या डालेंगे +3, तो 3 -1 है तो -1 इक्वल टू a, x -3 है तो x के जगह पे 3 आ जाएगा, -3 प्लस b, यहाँ पे x -2 है तो इसके जगह पे आ जाएगा 3 -2। तो क्या आ जाएगा 3 में से एक जाएगा 2 इक्वल टू a, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस b, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू निकल के 2 इक्वल टू a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इक्वल टू 2, b का वैल्यू निकल गया। अब ऐसे ही हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे a का, तो हम लोग x का वैल्यू 3 रख दिए। अब क्या रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू +2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में +2 रखेंगे। ये कहाँ से आया +2, यहाँ से। देखो x -2 में था तो +2 लेंगे यहाँ पे +2, अगर प्लस में रहता तो माइनस में लेते हैं, यहाँ माइनस है तो +2 में ले लिए। तो अब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रख देंगे, 2 - 1 इक्वल टू a, 2 - 3 प्लस b, 2 - 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग एज का वैल्यू +2 डाल रहे हैं। इतना तो डालने आता होगा। 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, a आ जाएगा, यहाँ पे 2 में -3 जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस b आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इक्वल टू a को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, यहाँ पे प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू -a है। ठीक है, तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा -1। ये a का वैल्यू निकल चुका है। तो सिंपल हम लोग दिखा देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था x माइनस, इक्वेशन जो दिया हुआ था x - 2 x - 3। ठीक है, ये ना दिया हुआ था। और हम लोग क्या क्या रखे थे यहाँ पे, देखो क्या 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 माने थे, लेट a/x - 2 प्लस b/x - 3। तो a के जगह पे और b के जगह पे वैल्यू डाल देंगे जो हम लोग को आया है। तो यहाँ पे a क्या आया है, a आया है -1, तो -1/x - 2 प्लस b के जगह पे क्या आया है, b के जगह पे आया है 2, तो 2/x - 3। ठीक है, ऐसे रख के दिखा देंगे, आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो ये 5 नंबर का था और काफ़ी आसान है। ठीक है, इजी है। नहीं समझ में आया तो फिर आप वही बात कमेंट कर दो क्या दिक्कत है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करो क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है। इतना आसान मैथ है, इजीली नंबर आपके। ये मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके परसेंटेज काफ़ी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी आते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर उठा सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे के मैथ गोल रहते हैं। आप यहाँ सीख लोगे तो अच्छे नंबर के साथ पास कर जाओगे। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, एक और बस लास्ट बता देता हूँ छोटा सा, 5 नंबर का, वो भी आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, सारे क्वेश्चन इधर से ही बनेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कुछ दिया रहेगा इफ़ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फॉर्म एंड b इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड 2a + 3b एंड a - b, या कुछ भी बोल सकता है 2a - 3b, a + b, या a + b, 5a - 3b, कुछ भी। ठीक है, प्लस माइनस का फॉर्म यहाँ पे आ गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ए बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2a 3b, ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2a का मतलब समझते हो, 2.a मतलब 2 को a से, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2.a मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो v यहाँ पे लिख देंगे वी हैव a इक्वल टू, दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ये वाला उतार देंगे यहाँ पे, जो भी आपको a दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला a दिया हुआ है ना, ये a,
तो इसको यहाँ पे उतार देना, ठीक है। अब मेरे पास ये है क्वेश्चन में, तो ये हमको क्या निकालना है, 2a निकालना है। तो 2a इक्वल टू, चलो लिख ही देता हूँ, 4 - 1 5 1 8 1 8 -5 1, ये ए हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, 2a निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है 2a + 3b। 2a निकालेंगे तब ना इसमें जोड़ेंगे यार, ठीक है। तो 2a निकालते हैं, तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, a को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 × 2 - 1 × 2 5 × 2 1 × 2 8 × 2 1 × 2 8 × 2 - 5 × 2 1 × 2, सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 5 दूनी 10, 2 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16 -10 2, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गया, 2 16 2 -2, ठीक है। ये चेक कर लेना, हो सकता है मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a आ गया। वैसे हम लोग अब क्या निकालेंगे, 3b, ठीक है। b हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए b दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए b दिया हुआ है, हम लोग 3b निकालना है। तो b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3b इक्वल टू जो भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करके मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा। 3b जब मल्टीप्लाई करोगे सेम इसी की तरह जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3b का वैल्यू आएगा 12 18 -6 27 18 15 6 0 -6, ये वैल्यू निकल के आएगा। हो सकता है गलत भी हो सकता है कहीं पे। तो 3b जब b को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा निकल के, ठीक है। और हमारे पास 2a निकाल चुके हैं, यहाँ 2a निकल गया है, 3b यहाँ निकल गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, 2a + 3b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a + 3b इक्वल टू 2a क्या था, 8 - 2 10 2 16 -10 2, ये है 2a + 3b क्या था, ये वाला 12 18 -6 27 18 15 6 0 -6, ये है 3b, ठीक है। तो 2a + 3b, अब सिंपल इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखो 8 + 12 -2 + 18 10 -6, क्योंकि 10 + -6 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 + 27 16 + 18 2 + 15, ऐसे करके जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन दिखा देता हूँ, 8 + 12 -2 + 18 10 + -6, ठीक है। ऐसे ही तीनों को जोड़ेंगे, जैसे नीचे वाले को जोड़ेंगे, 2 + 27 16 + 18 2 + 15 16 + 6 -10 + 0 2 + -6, ठीक है। तो यहाँ पे 10 + -6 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कन्फ्यूज मत होना, तो आ जाएगा 20 29 22 16 34 10 -10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -10 + 0 है तो -10 आ जाएगा। कैसा है वो, बहुत ही बेसिक है। 4 17 -4 -4 कैसा है, प्लस माइनस माइनस, तो -6 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2a + 3b, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, 2a + 3b, और क्या बोला है, एंड a - b। अब a - b निकालना है, तो a दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सिंपल a - b कर देंगे हम लोग। a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a दिया हुआ था हमारे पास 4 18 -1 8 -5 5 1 1, ये a दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। और b क्या दिया हुआ था, 4 6 -2 9 6 5 2 0 -2, ये b दिया हुआ था। इसमें से a - b करना है, तो यहाँ माइनस का साइन डाल देंगे, और सिंपल इसको माइनस जैसे करते हैं आप लोग वैसे माइनस कर लेंगे। a - b करना है, यानी a में से b को घटाना, तो 4 - 4 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -1 -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है। -1 और -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सबको जैसे ये प्लस किया वैसे माइनस करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आए ऐसे सिंपल सा करना है, ठीक है। और 5 नंबर हाथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट, एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगा 10 से 12 मिनट का, ठीक है। अगर वो भी ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और डिटेल में समझाने के लिए। बाकी इतना अब तक जितना बता दिया ना उतना कर लोगे तो 35 में से 30 नंबर तो पक्के आएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा आई थिंक 8 से 10 मिनट का डाल दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा, बाकी फिनिश। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया मैंने अभी तक, वही 10 से 12 क्वेश्चन बताया और वही आएगा सेम टू सेम, देख लेना। नहीं आया तो फिर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद लाऊंगा नया नया हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख करने वाला हूँ, बताऊँगा क्या क्या आएगा जो हर साल पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।